ये अहम खबर देखिए, यूक्रेन की सेना का रूस को मुंहतोड़ जवाब। यूक्रेन ने कई ईरानी ड्रोन मार गिराए। खार्किव और कुपियांस्क शहर में ईरानी ड्रोन को भारी नुकसान। इधर आप देखिए ईरानी ड्रोन का इस्तेमाल, और ये ईरानी ड्रोन उधर यूक्रेन की तरफ से मारे जा रहे हैं और इधर इसमें डिप्लोमेसी भी, उस पर भी असर शुरू हो गया है। कहा यह जा रहा है कि ईरानी ड्रोन के इस्तेमाल को लेकर अमेरिका ने ईरान को कहा है कि तुम क्यों दे रहे हो रूस को ये ड्रोन्स, और उधर ईरान ने कहा है कि हमने कोई ड्रोन मुहैया नहीं कराए हैं, हम न्यूट्रलिटी पर भरोसा रखते हैं। हालांकि ये नहीं कहा गया क्लियर कट कि हम ड्रोन मुहैया नहीं करा रहे हैं, लेकिन ये कहा गया कि हम न्यूट्रलिटी में भरोसा करते हैं। अब जरा ये भी समझना होगा कि ईरान की इस बात पर एतबार होगा क्या, खासतौर से वो देखने के बाद कि कई जगहों पर ये जो ड्रोन्स मार गिराए गए यूक्रेन की तरफ से, उनको जब देखा गया तो वो पेंट किए हुए ईरान के ही ड्रोन थे। असल में पहचान छिपाने की कोशिश हुई थी, पेंट किया गया था, लेकिन असलियत सामने आ गई। ईरान इसको नजरअंदाज कर सकता है क्या, और बहुत फर्क पड़ेगा क्या? जो डिमोशन ऑफ डिप्लोमेटिक टाइज दोनों के बीच में हुई है, त्रिगुनायत सर से बात समझेंगे कि इसके मायने क्या है। लेकिन उससे पहले जरा देखिए महाविनाश का काउंटडाउन 1945 तब। हालांकि इस विभीषिका के बाद जो आज तक लोगों के जहन में ताजा है, युद्ध रुका था, लेकिन 2022 में यहां से म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, महातबाही एक दूसरे के लिए ये शुरू हो जाएगी। नागासाकी में 70,000 मौतें, हिरोशिमा में 80,000 मौतें याद है दुनिया को। और 2022 में 213 दिनों से युद्ध जारी है, और एक दूसरे की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि हर पल अब ये थ्रेट और संजीदगी के साथ न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल की तरफ बढ़ती जा रही है। नेटो और रूस के पास अगर आप सीधे सीधे परमाणु हथियारों के हिसाब से कंपैरिजन देखें तो 5,977 और 5,943। हालांकि ये कहा जाता है कि रूस के पास ज्यादातर जो उनके परमाणु हथियार हैं, गिनती में आप ज्यादा मान सकते हैं, लेकिन उसमें से कई ऐसे हैं जो अभी इस्तेमाल किए जा सकने वाली स्थिति में नहीं है। हालांकि रूस एक मिस्ट्री है, क्या पता उसने कितने अपने हथियारों को इस पोजीशन में रखा हुआ है कि वो इस्तेमाल हो सकते हैं और कितने ऐसे हैं जो नहीं हो सकते, लेकिन बाहर दुनिया में इसके बारे में अंदाजा लगाया जाता है। और यहां देखें आप, अगर इसको फर्दर देखें तो अमेरिका के पास 5,428, फ्रांस के पास 290 और ब्रिटेन के पास 225। असल में ये देखा जाए तो दोनों ही तरफ से एक दूसरे को बर्बाद करने के साथ साथ पूरी दुनिया में महातबाही बचाने के लिए पर्याप्त न्यूक्लियर असला मौजूद है। लेकिन क्या इस बात को समझा जा रहा होगा? पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा होगा? एक बार फिर से चलते हैं मॉस्को में बैठे हुए विनय शुक्ला सर के पास। विनय सर, क्या क्या बातें चल रही होंगी? क्या ये आ रहा होगा उनके दिमाग में कि ठीक है जो होगा देखा जाए? क्योंकि पुतिन जाने जाते हैं इस बात के लिए। तब भी किसने सोचा था कि ये असल में एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन के नाम पर यूक्रेन पर युद्ध शुरू हो जाएगा? जब हुआ ये राष्ट्रपति पुतिन का जो वो ओरिजिनल पढ़ा है, जो उसमें कहा है, उसमें बिल्कुल हरगिज ऐसा नहीं कहा गया है जैसे कि हम प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पास भी है, अगर जरूरत पड़ेगी हम यूज करेंगे, हमें धमकी नहीं दीजिए। क्योंकि उसमें आपको अगर याद होगा कि हाउस ऑफ कॉमन्स में बोरिस जॉनसन प्रधानमंत्री थे उस समय, उन्होंने कहा था कि हमको रूस को ऐसा करेंगे कि स्टोन एज में भेज देंगे। तो अगर किसी कंट्री को यूक्रेन नहीं कह रहा है इंग्लैंड स्टोन एज में भेज देंगे, तो उसके जवाब में क्या कहेगा राष्ट्रपति? इसी तरह की बातें कही जाएंगी। तो मुझे तो लगता है कि ये सिर्फ आगाह किया जा रहा है और ये पब्लिक उसके लिए है। यहाँ रूस में इसमें कोई चिंता नहीं, उनको मालूम है कि ये रूस की स्थिति मतलब सोवियत टाइम से ही जो है इस तरह का। नहीं तो सर ये बताइए कि अभी के हालात में 27 तारीख को रेफरेंडम समाप्त होने के बाद अगर इस जगह को एनेक्सेशन के लिए रेडी बता दिया जाता है और कहा जाता है कि अब ड्यूमा जो है इस पर अपना हक बताएगी, तो क्या उसके बाद यूक्रेन इस पर अटैक करता है तो परंपरागत हथियारों से ही युद्ध आगे बढ़ाया जाएगा? क्या किया जाएगा? क्योंकि ये जो 3 लाख सैनिक हैं, इनको तो तैयार होने में भी वक्त लगेगा, जो पार्शियल डिप्लॉयमेंट वाले हैं। सतीश सर, आता हूं विनय सर आपके पास आता हूं, सतीश सर का कमेंट लेता हूं उस पर। बिल्कुल बिल्कुल दिनेश भाई, जिस तरीके से रूस को सामग्री और हथियारों के साथ साथ आदमी की कमी हो गई है और 3 लाख की जत्था उसने तैयार किया है, तो उनको ट्रेन करना, मिनिमम स्किल डेवलप करने के लिए कुछ तो समय लगेगा ही। और ये भी कहा जा रहा है कि अब देखें 10 सालों में अफगानिस्तान में जितने सैनिक, रूसी सैनिक नहीं मारे गए थे, उससे ज्यादा सैनिक पिछले 3 महीने में मारे गए हैं। तो हर तरीके से रूस बैकफुट पर है।
गलती किसकी है, हम इस बात को भूल जाएं। नहीं सर, एनेक्सेशन के बाद विनय शुक्ला सर ने एक महत्वपूर्ण बात कही थी आज से 2 दिन पहले मेरे ही शो में। विनय सर, मैं आपको याद दिलाऊंगा, आपने कहा था 27 सितंबर की शाम आने दीजिए। क्या टैक्टिकल वेपन के इस्तेमाल के हिसाब से भी आप 27 तारीख को महत्वपूर्ण मानते हैं? 27 को रेफरेंडम समाप्त होने के बाद क्या आता है सामने? आपके चेहरे पर मुस्कुराहट क्यों है?